व्हाट इज रेबीज? रेबीज क्या होती है? जैसे कि रेबीज एक बहुत ही जानलेवा वायरल जूनोटिक बीमारी है जो इंसानों सहित स्तनधारियों में दिमाग और रीढ़ की हड्डी में धीरे धीरे सूजन पैदा करती है। यह मुख्य रूप से संक्रामित जानवरों की लार से काटने या खरोंच लगने से फैलती है और एक बार लक्षण दिखने के बाद यह लगभग 100% जानलेवा होती है। यानी कि अगर किसी पर्सन में रेबीज के लक्षण दिखने लग गए हैं तो यानी कि वो 100% मरना निश्चित है, क्योंकि एक बार लक्षण दिखने के बाद उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए बोलते हैं कि जैसे ही कोई कुत्ता या बिल्ली कोई जानवर ऐसा काटे तो सबसे पहले एक टेटनस का इंजेक्शन और फर्स्ट डोज ऑफ रेबीज वैक्सीन होनी चाहिए। फिर उस वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है यानी कि 3 दिन बाद या 7 दिन बाद या 21 दिन बाद वो सब लगवानी चाहिए, जिससे कि समय पर मेडिकल देखभाल और वैक्सीनेशन से इसे रोका जा सकता है। ये तो हमने समझा कि रेबीज क्या होता है। अब देख लेते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ रेबीज, यानी कि रेबीज के मुख्य पहलू क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे कि फैलने का तरीका क्या होता है, यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ रेबीज। आमतौर पर कुत्तों जैसे कि इंसानों में 99% मामलों के जिम्मेदार कुत्ते ही होते हैं। इससे अलावा चमगादड़, बिल्ली, बंदर, रैकून, लोमड़ी से फैलता है। रेबीज 5 मुख्य स्टेज से गुजरता है। पहला होता है इंक्यूबेशन, जिसमें वायरस दिमाग तक पहुंचता है। दूसरा होता है प्रोड्रोम, जिसमें फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं। तीसरा होता है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज, जिसको हम फ्यूरियस या पैरालिटिक भी बोलते हैं, जिससे कंफ्यूजन, ऐंठन या लकवा होता है। चौथी स्टेज होती है कोमा, जो दिमाग को गंभीर नुकसान के कारण होता है। और आखिर में लास्ट स्टेज होती है डेथ, यानी कि मौत, जो आमतौर पर सांस लेने में दिक्कत के कारण होती है, क्योंकि लक्षण दिखने के बाद यह बीमारी लगभग हमेशा जानलेवा होती है। ये 5 स्टेज होते हैं रेबीज के। ये तो हुआ रेबीज फैलने का तरीका। अब बात करते हैं रेबीज के सिम्टम्स की, यानी कि लक्षण की। जैसे कि शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द और काटने की जगह पर झुंझुनी शामिल है। बाद के चरणों में हिंसक हरकतें, मतिभ्रम, हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी से डर, बेचैनी और लकवा भी हो सकता है। गाइस, ये हुए रेबीज के लक्षण। अब देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ रेबीज, यानी कि रेबीज की रोकथाम। जैसे कि जब भी आपको कोई जानवर काट ले या खरोंच मार दे, जैसे कि बंदर, कुत्ता, बिल्ली, चूहा या कुछ और, तो घाव को तुरंत अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए। और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी कि पीईपी, जिसे हम टीकों की एक श्रृंखला और रेबीज इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, यानी कि रेबीज की वैक्सीन होती है, उसको लेना बहुत जरूरी है। और इसके साथ एक टेटनस का इंजेक्शन भी लगवाना जरूरी है। अगर इतना आप कर लोगे तो ये रेबीज की रोकथाम के लिए काफी है। अब देखते हैं इसमें इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जो कि लक्षण दिखने का समय होता है, जिसमें रेबीज वायरस को दिमाग में पहुंचने का समय भी इंक्लूड होता है। आमतौर पर 2 से 3 महीने, लेकिन यह 1 हफ्ते से कम से लेकर 1 साल से ज्यादा तक हो सकता है। अब इसमें देखते हैं फैटेलिटी। फैटेलिटी यानी कि मृत्यु दर, यानी कि रेबीज होने से मृत्यु दर कितनी होती है ये इसमें जानेंगे। जैसे कि एक बार जब बीमारी के लक्षण दिखते हैं तो यह बीमारी लगभग हमेशा जानलेवा होती है, यानी कि इसके लक्षण दिखने के बाद यह कंट्रोल होना मुश्किल होती है। इसको कंट्रोल करने का तरीका बस एक ही है कि काटने के 24 घंटे के अंदर आप रेबीज वैक्सीन लगवा लें और एक टेटनस का इंजेक्शन भी लगवा लें। गाइस, रेबीज को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि रेबीज एक उपेक्षित ट्रॉपिकल बीमारी है, जिससे हर साल लगभग 60,000 लोगों की मौत होती है। ज्यादातर एशिया और अफ्रीका में है और अक्सर बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए मैं तो बार बार यही कहूंगा कि बिना देर करे ही रेबीज की वैक्सीन और एक टेटनस का इंजेक्शन तुरंत लगवाना चाहिए, क्योंकि रेबीज मुख्य रूप से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे गंभीर दिमागी बीमारी होती है। और अगर लक्षण शुरू होने से पहले मेडिकल केयर न मिले तो मौत भी हो सकती है। गाइस, ये तो हमने समझा कि रेबीज क्या होता है, उसके लक्षण कैसे होते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है।